नमस्कार, रात के 10 बजे को है, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हाजिर हो का फरमान एनसीबी ने सुना दिया है। जी हां, बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी के सारे राज अगले 3 दिन में खुल जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्रियों को एनसीबी ने बाकायदा समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनकी अब एनसीबी के सामने पेशी होगी। शुक्रवार को यानी कि परसों दीपिका पादुकोण, शनिवार को उसके अगले दिन सारा और श्रद्धा से पूछताछ एनसीबी के अधिकारी करेंगे। सवालों की लंबी लंबी फहरिस्त तैयार कर ली गई है, क्योंकि ड्रग्स मामले में और कल रकुलप्रीत से पूछताछ होगी। आपको बता दें, ये अभिनेत्री हैदराबाद से मुंबई आज ही पहुंच चुकी हैं, जबकि दीपिका पादुकोण के बारे में खबर यह है कि वो आज रात या फिर कल सुबह गोवा से मुंबई के लिए निकल सकती हैं। दीपिका अभी गोवा में ही हैं और माना यही जा रहा है कि आज रात या फिर कल वो निकल सकती हैं, क्योंकि परसों उनसे पूछताछ की जानी है। 40 घंटे से भी कम वक्त है दीपिका पादुकोण के पास। और इस तरह से बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी के सारे राज अगले 3 दिन में खुल जाएंगे, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस में ड्रग एंगल से जांच शुरू की तो उसमें बॉलीवुड की बड़ी मछलियां फंसने लगी। उसी कड़ी में एनसीबी ने 4 बड़ी अभिनेत्रियों को समन जारी किया है कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो। इनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, तो उनके साथ ही श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ पक्की हो गई है। इन सबके बीच रकुलप्रीत हैदराबाद से मुंबई लौट आई हैं, जिनसे कल होगी पूछताछ। एनसीबी का फरमान, ड्रग्स की दीवानी हाजिर हो। बॉलीवुड की 4 टॉप हीरोइनों को एनसीबी का समन। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को पूछताछ। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को पूछताछ। रकुलप्रीत से लेकर करिश्मा तक से भी 3 दिन के अंदर। ड्रग्स में लीन रहने वाली बॉलीवुड की तमाम क्वीन अब सोच रही होंगी कि क्यों ले ली नशे की डोज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री खोलते खोलते जांच एजेंसियां बॉलीवुड के उस ड्रग्स मंडली तक पहुंच गई जहां नशे का धुआं ही धुआं है। और इसकी परतें खुलने लगी तो नाम आया दीपिका पादुकोण का, सारा अली खान का, श्रद्धा कपूर का, रकुलप्रीत सिंह का। अब सबको एनसीबी का चक्कर लगाना। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर, उसको हम फॉलो करते हैं। इन चमकते चेहरों के पीछे ड्रग्स की काली छाया है, इसका खुलासा अगले 3 दिन में हो जाएगा। अगले 3 दिन में पता चल जाएगा कि 5 स्टार फिटनेस वाली ये बॉलीवुड दिवा सेहत के लिए बेहद हानिकारक ड्रग्स का सेवन करती है तो क्यों, और इसे पाती है तो कैसे। आज तक को एनसीबी के बेहद उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और करिश्मा को 25 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों को एक ही दिन बुलाने का मकसद एक साथ पूछताछ भी हो सकती है, क्योंकि करिश्मा से ही दीपिका के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के राज खुले थे। एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वही अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, मॉडल सिमोन खंबाटा और सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से गुरुवार को ही एनसीबी पूछताछ करेगी। जो सबसे बड़ा नाम था बॉलीवुड का वो था दीपिका पादुकोण, और आज तक ने खुलासा किया था बकायदा चैट्स के साथ। जो करिश्मा थी उनके साथ चैट सामने आया था। 2017 का कोको रेस्टोरेंट में पार्टी थी, वहां ड्रग्स मंगाया जा रहा था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड एक्ट्रेस, सारा अली खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस, श्रद्धा कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन तीनों के अलावा रकुलप्रीत सिंह मॉडल है, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सिमोन खंबाटा मॉडल हैं, इनको और जो करिश्मा है उनको, और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनको। बॉलीवुड के जिन सितारों के एक एक डायलॉग में हीरोइज्म दिखता है, उनके बारे में आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि वो ड्रग्स के जाल में घिरे हुए हैं। अब आप एक नजर देख लीजिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन लोगों को 3 दिन के अंदर हाजिरी का हुक्म सुनाया, उनके गुनाहों की कड़ियां कहां से जुड़ रही हैं। दीपिका और क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के चैट से दीपिका की मुश्किलें बढ़ी हैं। उस चैट में दीपिका हैश की मांग कर रही है। वहीं श्रद्धा कपूर की मुश्किलें जया साहा
रिया चक्रवर्ती और पावना डैम के बोटमैन के बयान से बढ़ी। एनसीबी श्रद्धा कपूर के ड्रग कनेक्शन का पता लगाने के लिए शौविक और दीपेश को रिमांड पर लेकर उनके बयान रिकॉर्ड करवाने वाला है। तीसरी अभिनेत्री सारा अली खान के बारे में रिया ने बयान दिया था कि उन्होंने फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान गांजे का सेवन किया था। साथ ही सुशांत की आइलैंड वाली ड्रग्स पार्टी में उनकी मौजूदगी और बोटमैन के बयान ने भी सारा को मुसीबत में डाल दिया है। चौथी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का नाम एनसीबी के सामने रिया ने ही लिया था। गुरुवार से इन चारों हसीनाओं से बारी बारी से पूछताछ शुरू हो जाएगी। एनसीबी के सवालों पर इनके जवाब बताएंगे कि बॉलीवुड ड्रग्स में किस कदर धुआं हो चुका है। गोवा में अशोक सिंघल के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स का ये जो कॉकटेल है वो बहुत महंगा पड़ेगा इन अभिनेत्रियों को। केदारनाथ भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि जिस तरह की हरकतें सामने आई हैं उसने छिछोरेपन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिया है। छिछोरे फिल्म जो कि श्रद्धा कपूर की ओर से किया गया था, बहुत सारे सवाल देश के जहन में है जिसका जवाब बारी बारी से मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सिंगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज तिवारी। और शानदार एक्टिंग के जरिए भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मनोज तिवारी जी, ये जो ड्रग भरी थाली थी अब उसमें एनसीबी ने छेद कर दिया है इन बड़े बड़े नामों के जरिए और सभी को पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में एनसीबी अगर इसी तरह से अपनी कार्रवाई करती रही तो ये थाली साफ हो जाएगी और ड्रग्स बहता हुआ चला जाएगा? मनोज जी, आप लोगों ने भी खोलकर अपनी आवाज मुखर की है इस पर। जी चित्रा जी, ड्रग्स वाली थाली में ये जो छेद हुआ है वो बहुत आवश्यक था और इसके लिए एनसीबी की जो सूक्ष्म जांच हो रही है उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं हम। अचंभित भी हैं, शॉक्ड भी हैं हम। और इस समय जैसे जैसे नाम आ गए हैं हमें इनके ड्रग्स प्रयोग करने के बाद इनके साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन देश के युवा पीढ़ी जो इन्हीं को बड़ी ध्यान से देख रही थी उस पर एक बड़ा खतरा आ गया है, उसको भी हम देख रहे हैं। हम अभी आज जब आप ये एनसीबी का सबको समन गया है हाजिर होने के लिए, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन लोगों को 2 कदम आगे बढ़ के आना चाहिए और अपनी पूरी सफाई देनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, अगर इनको लगता है कि ये निर्दोष हैं, तो बेमानी नजर आ रही है, इनका नाम लगातार हमारे संवाददाता इनसे सवाल पूछ रहे हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर दीपिका पादुकोण है, उनके घर पर भी मौजूदगी है, लेकिन कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसे माना जाए कि दरअसल बड़े पर्दे पर आदर्श गढ़ने वाली ये अभिनेत्रियां जब निजी जिंदगी में इनकी बारी आती है तो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, इसीलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि इनको लगातार इनका पक्ष लेने के लिए मीडिया भी खड़ी है, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनको स्वयं आकर के अगर ये निर्दोष हैं तो इनको अपनी बात करनी चाहिए। और मैं इस समय ये भी बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के ऊपर एक बड़ा संकट है जिसको बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी स्वयं आकर के नो टू ड्रग्स और ड्रग्स में लिप्त लोगों की निंदा करनी चाहिए चित्रा जी, ताकि जो भारत का एक श्रृंगार है बॉलीवुड उसको हम बचा सकें। उस बॉलीवुड को बचाने के लिए एनसीबी की कार्रवाई भी ज़रूरी है और बड़े स्टार्स का आना भी ज़रूरी है। हालांकि जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो मैं बैठा हूं आपके सामने, लेकिन अभी अभी हमें एक ऐसी सूचना मिल गई है कि हमें तुरंत जरा वहां पहुंचना है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी दुखद घटना आ गई है। अभी हमारे रेल राज्य मंत्री सुरेश सांगड़ी जी नहीं रहे। बिल्कुल, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यकीनन उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है राजनीति में और सब लोग उनको याद भी कर रहे हैं क्योंकि 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हुए चूंकि जो एक दूसरा बड़ा सवाल जिस पर आपसे मैं सवाल जवाब कर रही हूँ मनोज जी, एक बार फिर से उन्हीं सवालों की तरफ रुख करते हैं। आज एनसीबी ने जिन अभिनेत्रियों को समन जारी किया है वो सभी महिलाएं ही हैं। इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि महिलाओं का नाम ही ज्यादा सामने क्यों आ रहा है और उसमें भी बड़ी बड़ी दिग्गज। एक तरफ दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, इस तरह के बड़े नाम हैं।
जी देखिए, आज मैं एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर रहा था। वो बहुत वरिष्ठ हैं, उनका सिनेमा से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही चित्रा जी कि ये लोग इतना पैसा जब आता है तो ये खर्च कहीं करने को इनका साधन क्या है। और ये जो अपनी मेजॉरिटी में अपनी पता नहीं कौन सी एक सुपीरियरिटी सिद्ध करने में ये सब ऐसे एक दलदल में चले गए हैं। तो मैं उनकी बात को मैं बहुत ध्यान से सुना कि बात सही है कि जब आदमी कुछ चैरिटी करता है, कहीं ऐसे जगह जाता है जहां दूसरों के जीवन में खुशी बिखेर सके, ये सारी चीज़ों से तो ये लोग बिल्कुल अलग है और पैसे भी हैं इनके पास। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को ये सोचना होगा कि हमारे भी जो बच्चे आने वाले हैं, हम किसी को अगर इस तरह के खतरों से बचा के रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ मनोज जी अगला सवाल आपसे है। इतनी बड़ी जब ड्रग्स की बात आती है तो ये बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ क्यों नजर आता है? एक तरफ जया बच्चन जो संसद में अलग बात करती हैं, दूसरी तरफ आपके ही सहयोगी सांसद है रवि किशन, उनकी बात अलग होती है। और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी हम देखते हुए चले आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण को लेकर ये तक कह दिया कि दरअसल ये जेएनयू गई थी, इस वजह से इनके नाम को सामने लेकर आया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। जब जेएनयू दीपिका पादुकोण गई थी तो भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट था कि भाई कलाकार हैं, इनको पता नहीं होगा कहाँ खड़ी हैं, कैसे लोगों के साथ खड़ी हैं। तो हम इतनी छोटी बात नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करती। कोई हमारी विचारधारा का भी व्यक्ति हो, वो ड्रग में लिप्त होगा तो उसके लिए भी हम यही लाइन बोलेंगे जो अभी हम बोल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रवि किशन ने भी जो बोला, बिल्कुल उन्होंने ड्रग्स की सफाई की बात करी। जया जी को जितनी जल्दी उन्होंने ये बात कह दी, आज उस पर भी सवाल उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब सभी बड़े लोगों को आगे आना चाहिए, वरना एक ऐसी आग है जो पूरा घर जला दे, तो फिर घर के किस कमरे में अच्छा व्यक्ति है, किस कमरे में बुरा व्यक्ति है, ये थोड़ी आग देखेगी। इसलिए आज बॉलीवुड को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, और जो लोग लिप्त हैं उनकी निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई। चित्रा जी, हम इस बात पे अड़े हैं और हम आगे भी कोई भी लिप्त हो इसमें हम इसी तरह की बात करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के प्रति चिंतित थे। ये महत्वपूर्ण बात कही है आपने, और इस बात को समझना होगा कि धुआं अगर लगातार कहीं से उठ रहा है तो वहां पर बड़ी आग है और उसको बुझाने की कोशिश करनी होगी, ना कि ड्रग जैसे मामलों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, ताकि जो बड़ी युवा पीढ़ी जो इन कलाकारों को अपना आदर्श मानती है, कहीं वो भी इस ओर न चल पड़े। इस वजह से बहुत जरूरी है कि ड्रग्स का पूरी तरह से बॉलीवुड से खात्मा हो। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए और यह अहम बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही कि जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे और उनके पर शिकंजा भी यूं ही कसता हुआ चला जाएगा। फिलहाल बॉलीवुड की डी कंपनी में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो दीपिका पादुकोण का ही है। दीपिका के खिलाफ एनसीबी को 3 साल पुराना चार्ट मिला है जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। दीपिका इस वक्त गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन उनको जल्द ही मुंबई लौटना होगा क्योंकि शुक्रवार को ही उनसे एनसीबी करेगी पूछताछ। फिल्म की शूटिंग के लिए पिछले हफ्ते जब दीपिका पादुकोण मुंबई से गोवा पहुंची तो सोचा था कि फिल्म की शूटिंग पूरी करके लौटेंगी, लेकिन ड्रग्स के आरोपों ने लोचा कर दिया। अब उन्हें मुंबई पहुंचना है जल्द ही, क्योंकि शुक्रवार को उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है और बताना है कि मस्तानी का ड्रग्स कनेक्शन क्या है। जैसे इस संबंध की जानकारी मिली, दीपिका पादुकोण को तब से बहुत परेशान है। तुरंत उन्होंने लीगल टीम से, परिवार से बातचीत की और करिश्मा भी यहाँ मौजूद है, इसी होटल में मौजूद है, किसी से मिल नहीं रही है, परिवार वालों से लगातार बात कर रही है और लीगल टीम से बात कर रही है। कई दिनों से यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई हुई थी, हालांकि नाम बहुत पहले उछला था उनका, लेकिन जैसे ही संबंध मिला तभी वो थोड़े बेचैन परेशान हुई और अपने कमरे में मौजूद है। सुबह भी शूटिंग हुई थी फिल्म की, लेकिन बरसात के चक्कर में वो बंद हो गई थी और कई दिनों से शूट कर रही थी, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए, मीडिया से भाग रही है। आज तक को यह जानकारी मिल चुकी है कि दीपिका पादुकोण को जब एनसीबी का समन मिला तो उन्होंने अपनी लीगल टीम और घर वालों से बात की। आज तक को यह जानकारी मिली है
कि समन मिलने के बाद दीपिका और करिश्मा दोनों ही परेशान हो गई। उनका परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत आ धमके हैं जिनका जवाब निकालना आसान नहीं होगा। सोमवार को जब दीपिका पादुकोण और क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का व्हाट्सएप चैट सामने आया तो पता चला कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स की मांग कर रही है और साफ साफ अपनी प्राथमिकता बता रही है कि उन्हें गांजा नहीं, हैश चाहिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत अगर कोई शख्स ड्रग्स खरीदता है, बेचता है या इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। अब आप दूसरा सबूत देखिए जो दीपिका की मुसीबतें बढ़ा सकता है। ये तस्वीरें उस पार्टी की हैं जो 28 अक्टूबर 2017 को हुई थी। ये वो दौर था जब दीपिका की फिल्म पद्मावत पर हंगामा बरपा हुआ था। उस पार्टी को लेकर भी मैनेजर करिश्मा से दीपिका की बातचीत उनके खिलाफ जा सकती है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुंचना है। दीपिका की ड्रग्स चैट उन दिनों की है जब फिल्म पद्मावत के खिलाफ करणी सेना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब जब दीपिका ड्रग्स के जंजाल में फंसी है तो करणी सेना भी एक्टिव हो गई। उस समय का विरोध आज साबित हो गया कि दीपिका पादुकोण इस चरित्र को निभाने लायक अदाकारा नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने वो रोल किया। हमारा विरोध था, पहले भी था, आज भी है। जेएनयू के देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोगों, अरे जेएनयू के अंदर भी दीपिका पादुकोण नशा करके गई थी, आप जांच करा लें। अब आप दीपिका के खिलाफ तीसरा सबूत देखिए। क्वान एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके जरिए बॉलीवुड के बड़े सितारों के फिल्मों का काम चलता है। लेकिन क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से लेकर मैनेजर जया साहा और करिश्मा प्रकाश तक का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ गया। दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा का नाता कितना करीबी है, इसको आप इस बात से समझिए कि दोनों ही इस वक्त गोवा में हैं और हो सकता है कि गोवा से दोनों की मुंबई वापसी भी साथ साथ हो। पल पल उनके लिए भारी पड़ रहा है। आज रात को मुंबई निकल सकती है, कल भी निकल सकती है। जा करके जल्दी से जल्दी वो लीगल टीम के साथ बैठना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है कि एनसीबी क्या बातचीत करेगी, जो चैट सामने आई उसके बारे में वो क्या बताएंगी, करिश्मा को साथ बिठा करके बातचीत करेंगी। तो कहीं ना कहीं वो तमाम प्रिपरेशन जो हैं, तैयारियां जो हैं की जा रही हैं दीपिका पादुकोण की तरफ से। और अभी लगातार अगर वो आज रात को नहीं निकलती है तो उनके लिए रात बड़ी मुश्किल से कटेगी। दीपिका पादुकोण तक एनसीबी के हाथ तभी पहुंचे जब पूछताछ में क्वान की मैनेजर जया साहा ने दीपिका का नाम ले लिया था। फिल्मकार करण जौहर की पार्टी में तमाम बड़े सितारे थे जिन पर ड्रग्स के एनसीबी के पास दीपिका के खिलाफ तमाम ऐसे सबूत हैं जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब इंतजार कीजिए शुक्रवार तक का कि एनसीबी दीपिका से क्या जवाब निकलवाता है। मुंबई में विद्या के साथ अशोक सिंघल, गोवा, आज तक। तो एनसीबी के सामने हाजिरी लगाने के लिए तमाम अभिनेत्रियां लगातार अपने वकीलों से कर रही हैं बातचीत। और इसी पर बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ गोवा से, जहां पर दीपिका पादुकोण इस वक्त मौजूद हैं, वहां से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल जुड़ चुके हैं। और दीपिका पादुकोण के मुंबई के फ्लैट के बाहर से हमारे साथ विद्या जुड़ी हुई है। दोनों के पास ही चलेंगे क्योंकि ये जो ड्रग्स की छपाक है ये दीपिका पादुकोण के लिए आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मुसीबत लेकर आने वाली है। दरअसल ये आदेश दिया गया है एनसीबी की ओर से, जिसने दीपिका पादुकोण के साथ ही तमाम बड़ी बड़ी हीरोइनों को बुला लिया है अपने दफ्तर में। दीपिका पादुकोण के साथ ही जिन 3 बड़ी हीरोइनों को एनसीबी ने समन भेजा है उनमें से एक बड़ा नाम सारा अली खान का है। एनसीबी की टीम ने सारा के घर पर समन पहुंचा दिया है। उन्हें 26 सितंबर को पेश होना होगा। एनसीबी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ही सारा के ड्रग्स कनेक्शन का राज खोला था। सफाई के लिए सारा अली खान को फरमान आया है। सारा अली खान हाजिर हो। ड्रग्स केस में एनसीबी ने सारा अली खान को सम्मन भेजा है। तारीख तय हो चुकी है। 26 सितंबर को होगी सारा की पेशी। एनसीबी की टीम समन लेकर सारा अली खान के घर पहुंची। सर कब इनको वहाँ पहुंचना है?
हेलो सर कब पहुंचना बताएंगे सर? बेहद कम समय में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली सारा अली खान की मुश्किलें सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आते ही बढ़ गई थी। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने इशारा किया था कि सुशांत केदारनाथ फिल्म की शूटिंग से पहले ही मैरिजुआना लेने लगे थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। हेवी ड्रग्स की लत लगी। रिया ने एनसीबी टीम को बताया कि फिल्म केदारनाथ के दौरान सुशांत और सारा एक दूसरे के करीब आए थे। रिया के मुताबिक सुशांत पहले से ही ड्रग्स लेते थे, लेकिन सारा से मिलने के बाद ही उन्होंने ड्रग्स की हेवी डोज ली थी। अब एनसीबी की पूछताछ में सारा अली खान को बताना होगा कि रिया के आरोपों का सच क्या है। क्या उनकी वजह से सुशांत ने ड्रग्स की हेवी डोज ली थी? सुशांत को ड्रग्स की लत कैसे लगी? सुशांत कब से ड्रग्स लेते थे? जवाब मिला कि केदारनाथ की शूटिंग थी। शूटिंग की जगह ऐसी थी जहां सब कुछ ठीक था। ड्रग्स लेने के लिए वो जगह भी अच्छी थी, ड्रग्स आसानी से भी मिल रही थी। और उसी केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत अपनी को स्टार के साथ ड्रग्स लेते। सारा अली खान को सुशांत के पावना डैम स्थित फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी पर भी सफाई देनी होगी। दरअसल सुशांत केस में एनसीबी ने ड्रग्स एंगल की जांच शुरू की तो उसे पता चला कि मुंबई से करीब 115 किलोमीटर दूर पावना में सुशांत का एक फार्म हाउस था। वहां सुशांत अक्सर पार्टी करने जाते थे। सुशांत के फार्म हाउस के करीब एक आइलैंड पर ड्रग्स वाली पार्टी होती थी। सुशांत के साथ ड्रग्स पार्टी में एक्ट्रेस सारा अली खान भी शामिल होती थी। आज तक ने सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें उसने भी यही खुलासा किया था कि फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान आती थी। सबसे आता था और कौन कौन आता था उसके साथ? लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी, सारा अली खान भी आती थी और बाकी तो ये रिया लोग रिया तो आती थी। ड्रग्स केस में सारा अली खान को लेकर सबसे पहले आज तक ने ही आपको एनसीबी को दिया बोटमैन का बयान भी दिखाया था। बोटमैन जगदीश ही इन सभी को अपनी बोट पर फार्म हाउस से आइलैंड तक लेकर जाता था। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर पहुंची जहां पर सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के साथ जाते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी। ऐसे सारे गवाहों और सबूतों से अब सारा अली खान का सामना होगा। सुशांत को लेकर भी कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। वहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के ड्रग्स कनेक्शन से भी पर्दा उठेगा। साहिल जोशी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स मामले में एनसीबी 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती 16 दिनों से जेल के भीतर हैं और अब ये बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जिनको एनसीबी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से, मुंबई से। लेकिन पहले हम गोवा का रुख करेंगे। अशोक सिंगल वहां से मौजूद हैं। अशोक, आप जहां पर इस वक्त हैं वहीं पर पीछे जिस होटल में दीपिका पादुकोण रुकी हुई हैं, वो मुंबई के लिए कब पैकअप कर रही हैं, कब निकल रही हैं? कोई भी जानकारी इस बाबत मिल पाई है क्या अशोक? देखिए चित्रा, कल तो निकलना ही होगा। आज रात की बड़ी खबरें थी कि आज रात को भी निकल सकती है, क्योंकि लगातार मुंबई में अपने परिवार और लीगल टीम के संपर्क में थी, क्योंकि अब 25 तारीख को उनको पेश होना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कल मुंबई पहुंचना ही पहुंचना है उनको, और कल सुबह भी निकल सकती हैं। कल किसी भी हालत में उनको मुंबई में रहना होगा ताकि वो कंसल्ट करें लीगल टीम के साथ और बाकी लोगों के साथ कि एनसीबी के सवालों का सामना कैसे करेंगी, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जो चैट सामने आई है उसको लेके उसके पास क्या डिफेंस है।
देखिए, खबरें आई थी कि सुबह वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी जो पिछले कई दिनों से वो शूट कर रही थी। मैं वहां गया भी, लोकेशन पे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने यही कहा कि इसी आसपास इलाके में शूटिंग हो रही है। लेकिन फिर ये हुआ कि बरसात की वजह से शूटिंग रोक दी गई है और वो वापस होटल आ गई थी। होटल में थी वो दोपहर के बाद से, ऐसी खबरें हैं। साथ में करिश्मा भी यहीं पे मौजूद है। और उसके बाद शाम को जैसे ही मीडिया में सबसे पहले खबर आई एनसीबी की कि उनको सम्मन दिया गया, मीडिया से उनको खबर पता चली, उसके बाद ऑफिशियली जब उनको मैसेज पहुंचा, उनके घर परिवार वालों ने उनको सूचना दी, उसके बाद से काफी परेशान थी और उसमें लगी हुई थी उधेड़-बुन में कि कैसे होगा, कैसे एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी और कैसे वो चैट आई है उसको कैसे डिफेंस रखेंगी। ये तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही थी लगातार। लेकिन आप अपने कमरे में हैं, शाम के बाद से जब से वो चीज आई, परिवार के लोग लगातार बात कर रहे हैं। और पहले खबर ये थी कि रात को ही वो निकल सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से बातचीत की है उन्होंने कि कैसे पक्ष रख के सामने क्या बोले, क्या करें। बिल्कुल लगातार वकीलों के संपर्क में थी, जो लीगल टीम थी उनकी, कि कैसे किया जाए, क्या क्या सवाल एनसीबी की तरफ से आ सकते हैं और क्या उनको जवाब देना चाहिए, और जो सम्मन आया है इसको कैसे हैंडल किया जाए, जाकर के जो चैट आई है उसका कैसे जवाब दिया जाए। ये तमाम चीजें दीपिका पादुकोण के दिमाग में थी, वही उन्होंने अपनी लोगों से बातचीत किया। सबसे बड़ी बात ये होगी, ये कोई डायलॉग नहीं है, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, सच्चाई से, वास्तविकता से सामना दीपिका पादुकोण को अब करना होगा। रटी रिटाई स्क्रिप्ट वहां नहीं बोलनी पड़ेगी। बात आपने कही है, रील नहीं, रियल लाइफ है ये, और इसमें स्क्रिप्ट काम नहीं आने वाली है। बिल्कुल, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। ये बहुत बड़ी बात आपने कही अशोक, और यकीनन इसी के जरिए हम समझ सकते हैं कि मुश्किलें कितनी ज्यादा यहाँ पर दीपिका पादुकोण की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वो गोवा में मौजूद है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की को स्टार श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी के सामने हाजिर होने का फरमान भेजा जा चुका है। श्रद्धा कपूर पर आरोप है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में होने वाली ड्रग्स पार्टी में शामिल होती थी। वहीं सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के साथ उनकी एक ड्रग चैट ने भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। श्रद्धा कपूर पर भी कस गया है शिकंजा। श्रद्धा कपूर के लिए भी आया है फरमान। श्रद्धा कपूर हाजिर। ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम मुंबई में श्रद्धा कपूर के घर पहुंची और उन्हें पेशी का समन दे। 26 सितंबर को श्रद्धा कपूर की पेशी। इत्तेफाक देखिए कि श्रद्धा कपूर की पिछली हिट फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही थी छिछोरे। वही श्रद्धा कपूर उस ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं, जिसकी जांच सुशांत की मौत के बाद शुरू हुई थी। सुशांत की मौत के बाद एनसीबी ने ड्रग्स एंगल की जांच शुरू की। उसने सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के मोबाइल को खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। श्रद्धा कपूर टैलेंट मैनेजर जया साहा से सीबीडी ऑयल की डिमांड कर रही हैं, जो एक ड्रग है। देखिए और गौर से सुनिए। इस ड्रग चैट से श्रद्धा का ड्रग से कनेक्शन आईने की तरह साफ हो जाएगा। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। आज मैं सीबीडी ऑयल जिनके हाथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर से एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। जया साहा ने एनसीबी से हुई पूछताछ में कबूल किया है कि श्रद्धा और उसके बीच ड्रग्स को लेकर बात हुई थी। वहीं इस ड्रग चैट से पहले भी श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ चुका था। एक बार फिर फिल्म छिछोरे ही वो कड़ी थी जो श्रद्धा को सुशांत और ड्रग्स से जोड़ रही थी। दरअसल इस फिल्म की सक्सेस पार्टी सुशांत के पावना फार्म हाउस पर हुई थी। इस पार्टी में भी ड्रग्स का जमकर इस्तेमाल किया गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब एनसीबी जांच के सिलसिले में इस फार्म हाउस तक पहुंची और उसने बोटमैन से पूछताछ की। इसी पूछताछ में खुलासा हुआ कि फार्म हाउस और आइलैंड पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में कई सितारे भी आते थे। उनमें से एक श्रद्धा कपूर भी थी। श्रद्धा कपूर का चैट जया शाह के साथ है। जया शाह के साथ सीबीडी ऑयल मांग रही थी, जया शाह सीबीडी ऑयल प्रोवाइड करा रही थी और बकायदा जया शाह ने कबूल भी कर लिया है कि सीबीडी ऑयल श्रद्धा कपूर को भिजवाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि सीबीडी ऑयल एनडीपीएस एक्ट में आता है और अगर इसको कोई कंज्यूम करता है तो वो इल्लीगल है। तो ये श्रद्धा कपूर के सामने मुश्किल होगी। अब श्रद्धा कपूर का सामना उस ड्रग चैट से होगा जिसमें वो सीबीडी ऑयल की डिमांड कर रही हैं। वहीं ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के सबूतों और गवाहियों पर भी सफाई देनी पड़ेगी। इसी के साथ अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे कैसे रिया चक्रवर्ती ने अपने ही दोस्त को ड्रग्स के केस में फंसा दिया। दिखाएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक। ड्रग्स केस में एनसीबी के सामने कल अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को पेश होना है। रकुलप्रीत हैदराबाद से मुंबई पहुंची हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो
किसी विज्ञापन की शूटिंग के लिए भी मुंबई आई हैं। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली से रकुल प्रीत सिंह का नाम भी जुड़ा है। एनसीबी ने श्रुति मोदी और सिमोन खंबाटा के साथ रकुल प्रीत सिंह को कल हाजिर होने का समन भेज दिया है। रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड में कम ही फिल्मों में नजर आई हैं, लेकिन वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। वहीं रकुल और रिया काफी अच्छी दोस्त हैं। दोनों अक्सर वर्कआउट के बाद साथ ही दिखती थी। इस दोस्ती की वजह से ही रकुल प्रीत सिंह सुशांत के पावना फार्म हाउस पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में शामिल हुआ करती थी। ड्रग्स केस में जब रकुल प्रीत का नाम आया तो उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो मीडिया रिपोर्टिंग पर लगाम लगाए। उनकी अपील खारिज कर दी गई और अब एनसीबी के समन से वो कटघरे में खड़ी हैं। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, एनसीबी के रडार पर है बड़ी बड़ी अभिनेत्री और इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।